ऑपरेशन का खर्चा क्या बहू के मायके वाले देंगे? शीला काकी, आप मसाला और चटनी पीस देंगी? अदिति ने अपनी मेड से पूछा तो उसने मना कर दिया। नहीं बहुरानी, अगर तुम्हारी सास को पता चला कि मैंने तुम्हारी मदद की है तो वो बवाल कर देंगी, शायद मेरी पगार भी काट ले। नहीं बहुरानी, मुझे माफ करो। शीला काकी ने हाथ जोड़ लिए। अरे नहीं काकी, आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम समझते हैं आपकी मजबूरी। आप जाइए, हम धीरे धीरे कर लेंगे। अदिति ने काकी के हाथ पकड़कर कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि अदिति भी कितनी अजीब है, बस मसाला ही तो पीसना है, खुद पीस ले, मेड से क्यों कह रही है? तो इसका जवाब ये है कि मसाला मिक्सी में नहीं सिलबट्टे पर पीसना है, और साथ ही धनिया और मिर्च की चटनी भी। अब आप समझ ही गए होंगे कि अदिति क्यों मेड से मसाला और चटनी पीसने के लिए कह रही थी। अदिति इस समय 5 महीने की गर्भवती है और बड़े पेट के साथ नीचे बैठकर सिलबट्टे का इस्तेमाल करना कितना मुश्किल हो जाता है, आप तो जानते ही होंगे। अदिति ने सूखा मसाला और चटनी का सामान लिया और किसी तरह सिल के पास बैठकर पीसने लगी। बड़े पेट के साथ उसे परेशानी हो रही थी, मगर किसी तरह वो धीरे धीरे सब कर रही थी। उसकी परेशानी देख शीला काकी से रहा नहीं गया। वे बोली, उठो बहुरानी, मैं पीस देती हूँ। लेकिन काकी, आपकी पगार? अदिति ने लाचारी से देखा। अब पगार कटे या डांट पड़े, आओ हाथ पकड़ो और उठो, उस कुर्सी पर बैठ जाओ। शीला काकी ने हाथ का सहारा देकर अदिति को उठाया और उसे कुर्सी पर बैठाकर खुद मसाला पीसने लगी। वह चटनी पीस ही रही थी कि अदिति की सास नीलम जी वहां अदिति से चाय बनवाने के लिए आ गई। बहू सोनम को चाय पीने का मन हो रहा है, बना दो, और साथ में पकौड़े भी बना लेना, और चटनी पिसी या नहीं? अदिति को आराम करते और शीला को चटनी पीसते देख उनकी त्योरियां चढ़ गई। बहू, तुम यहाँ आराम से बैठी हो और चटनी और मसाला शीला से पिसवा रही हो। भाभी, बहुरानी को परेशानी हो रही थी नीचे बैठकर सिलबट्टा चलाने में, इसलिए मैंने पीस दिया। आप बहुरानी को मत डांटो। शीला चटनी और मसाला किचन के स्लैब पर रखते हुए बोली। तकलीफ तो हम लोगों को होगी जब ये ज्यादा आराम करेगी। सिलबट्टा इस्तेमाल करने इसलिए कहती हूँ कि पेट पर दबाव पड़ेगा तो बच्चा नीचे आएगा, नहीं तो बच्चा ऑपरेशन से होगा, और उसका खर्चा क्या इसके मायके वाले देंगे? नीलम जी मुंह बनाते हुए बोली। भाभी, छोटा मुंह और बड़ी बात, फिर तो सोनम वहिनी से भी आप सिलबट्टा चलवाया करो, क्योंकि गर्भवती तो वो भी है और उनके तो दिन भी नजदीक आ रहे हैं। 7 महीने से उसे सिर्फ जरूरी काम से बिस्तर से नीचे उतरते देखा है। अगर उसका बच्चा ऑपरेशन से हुआ तो उसका खर्चा आप उठाएंगी या उसके ससुराल वाले? शीला काकी में आज ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि वो जो इतने महीनों से देख रही थी वो बोल दिया। शीला, बहुत ज्यादा बोल गई तुम। बहू की इतनी हितैषी बनने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग हैं अभी। नीलम जी गुस्से में बोली। हितैषी देख रही हूँ मैं, बहू और बेटी का किस तरह ख्याल रखा जाता है मुझे भी दिखता है। साहब और भैया यहाँ रहते नहीं है, इसलिए आप बहुरानी पर अपना हुक्म चला रही हो, वो लोग होते तो शायद अब तक। शीला बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि सामने नीलम जी के पति किशोरी जी खड़े थे। शीला उन्हें नमस्ते करके चली गई। नीलम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम बहू से इस अवस्था में भी सिलबट्टे पर मसाला पिसवा रही हो। शीला और नीलम जी की तेज आवाज सुनकर किशोरी जी सीधे वहां आ गए। अरे आप कब आए? आप कमरे में चलिए, मैं बहू से कहकर चाय पकौड़े बनवाती हूँ। नीलम जी अपने पति को सामने देखकर सक पका गई और बात को टालने की कोशिश में उन्हें कमरे में चलने को कहने लगी, और इशारे से अदिति से कहा कि जल्दी से चाय पकौड़े बनाएं।
कमरे में पहुंचकर किशोरी जी अपना बैग एक तरफ रखते हुए बोले, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अजी, आप परेशान मत हो, शीला तो कुछ भी बोलती है, आप पानी पियो। नीलम जी ने ये कहकर पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया। बात को टालने की कोशिश मत करो, मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था कि मिक्सी मंगवा लो, बहू को आराम की जरूरत है। किशोरी जी ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, मैं बहू की कोई दुश्मन नहीं हूँ, जो कर रही हूँ उसके भले के लिए ही कर रही हूँ। अगर घर का काम नहीं करेगी तो डॉक्टर फिर चीड़ फाड़ करेगा और खर्चा भी बढ़ जाएगा, इसलिए मैं उससे ये सब काम करवाती हूँ। नीलम जी अपनी सफाई देते हुए बोली। तभी सोनम के चिल्लाने की आवाज आई, अम्मा, आपकी बहू को चाय पकौड़े बनाने में इतनी देर क्यों लग रही है? भूख लग रही है मुझे। जितना जानलेवा प्यार बहू पर लुटा रही हो, उसका एक हिस्सा अपनी इस कामचोर और आलसी बेटी पर भी लुटा देती। काम ना करना पड़े इसलिए प्रेगनेंसी का पता चलते ही यहाँ आ गई और दिन भर बिस्तर पर बैठकर हुक्म चलाती है। मैं और संजीव बाहर रहते हैं और तुम हमारे पीछे बहू को ऐसे परेशान करती हो। अरे ये तो बहू के संस्कार हैं, जो उसने अपनी तकलीफ ना तो संजीव को बताई और ना ही अपने मायके वालों को। उस शीला को भी बहू की तकलीफ दिखी, मगर तुम्हें नहीं। किशोरी जी की बातें सुनकर नीलम जी की बोलती बंद हो गई। आज सभी को बहू की तकलीफ दिख रही है, लेकिन मैं भी यही सब झेल रही थी। तब दिखाई नहीं दी आपको मेरी तकलीफ? नीलम जी को अपना दर्द याद आ गया। उस समय तुम्हारी भी तकलीफ दिखती थी, मगर तब मिक्सी नहीं थी और हमारे गांव में लाइट भी नहीं थी। फिर भी मैंने तुम्हारी मदद के लिए कुकी काकी को रखा था, जो बाकी के सब काम करती थी और तुम सिर्फ खाना बनाती थी। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, मिक्सी आ गई और अब अपने गांव में लाइट भी आ गई है। तुम्हारे आसपास बहुत कुछ बदल गया, मगर तुम अभी भी वहीं अटकी हो। अगर मैंने सहा है तो मेरी बहू भी सहेगी। किशोरी जी ने नीलम जी को उनकी गलती बताई। सही कहा आपने, पता नहीं क्यों मैं अपनी सास की तरह खड़ूस सास बन गई। अपनी सोच से बाहर ही नहीं निकल पाई कि अपनी तकलीफ बहू को नहीं सहने दूंगी। चलिए जल्दी से चाय नाश्ता कर लीजिए, फिर अभी चलकर मिक्सी ले आते हैं। नीलम जी ने अपनी गलती को सुधारने का फैसला कर लिया। अब सही सोच रही हो, वैसे मानना पड़ेगा तुमने बातों ही बातों में मेरी अम्मा को खड़ूस बोल दिया। किशोरी जी हंसते हुए बोले और नीलम जी भी मुस्कुरा दी।